नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और लेकर आ चुका हूं पुनः एक बार आपके पाठ्यपुस्तक भूगोल के एक नए अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के। और इस नए अध्याय का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, खनिज संसाधन। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों को बीच से उठाया है जो कि संभावना है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की, और कुछ प्रश्न जो है वो आपकी किताब से हूबहू लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम लोग प्रश्नों को देखना शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जब भी देखें। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल समय नहीं है तो बाद में देखें, लेकिन पूरा देखें, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। बाद बाकी आपकी अपनी मर्जी है। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। आइए पहला प्रश्न पर नज़र डालते हैं। तो पहला प्रश्न है, धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तांबा, बी है निकिल, सी है मैग्नीज और डी है कोयला। देखिए, सबसे पहले हमको खनिज समझना ज़रूरी है इसके लिए, है ना। अगर डिटेल में हम जाएंगे तो खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है जो भूमि के भीतर क्या हो, लंबे समय में एक रासायनिक प्रक्रिया या आंतरिक परमाणविक संरचना के आधार पर निर्माण होता है। एक लंबे समय में निर्माण होता है और इसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में सुविधाओं के लिए करते हैं। तो ये खनिज होता है। और खनिज को आप बांटेंगे अगर समान अध्ययन के लिए तो दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें धातु का गुण विद्यमान होता है जिस खनिज में, उसको हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे, और जिसमें धातु का गुण विद्यमान नहीं रहेगा उसको अधात्विक खनिज कहेंगे। धातु और अधातु क्या है, ये आप लोग केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ चुके होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ टाइम भी नहीं है उतना। तो आप लोग कुछ किताब भी पढ़िए, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए तांबा, बी है निकल, सी है मैग्नीज और डी है कोयला। तो हम लोग ए, बी और सी, तांबा, निकल और मैग्नीज, ये देख रहे हैं कि ये तीनों धातु है, और हमको यहाँ पे पूछ रहा है धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। गौर करिए, नहीं है। तो नहीं है कौन? कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, कोयला ही होगा। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक यानी कि जिसमें धातु का गुण मौजूद नहीं है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है सोना, बी है टीन, सी है अवरक और डी है ग्रेफाइट। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट करने में, यानी कि ये जो एडिट किया गया है उसमें मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो ए और बी जो है ऑप्शन, ये तो धात्विक है, यानी कि अधात्विक नहीं है। लेकिन हमको अधात्विक का उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है हमारे उदाहरण है, अवरक और ग्रेफाइट। ये दोनों क्या है? अधात्विक है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। लेकिन एक नहीं होना चाहिए था, एक ही आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। फिलहाल आप दोनों याद रखिए कि अवरक और ग्रेफाइट दोनों क्या है? अधात्विक है, क्योंकि अवरक भी अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु है। तो ये दोनों अधात्विक खनिज के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अलावयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। तो इसको, अलावयुक्त खनिज को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा धात्विक खनिज। तो मैंने आपको बताया था कि धात्विक खनिज के दो भाग होते हैं, खनिज के दो भाग होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के भी दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? लौहयुक्त खनिज। धातु में कौन कौन हो गए? लौहयुक्त, जिसमें लोहा की गुण मौजूद है, और दूसरा धातु कौन हो गया? जिसमें लोहा का गुण मौजूद नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो जिसमें चुंबक सट जाएगा वो लौहयुक्त होगा, जिसमें चुंबक नहीं सटेगा वो क्या हो जाएगा? अलौहयुक्त हो जाएगा। जैसे लोहा तो है ही, टीन वगैरह थोड़ा सा होता है, लेकिन वो लौहयुक्त हो जाएगा। और बाद बाकी सोना चांदी में चुंबक उंबक नहीं सटता है तो अलावयुक्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, अलावयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। तो नहीं कौन सा है? तो देख लेते हैं। देखिए, अलावयुक्त खनिज, तो सोना क्या है? अलावयुक्त है, क्योंकि लौहयुक्त तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं आंसर। टंगस्टन, सीसा और बॉक्साइट, तो सीसा और बॉक्साइट क्या है? ये भी अलावयुक्त ही है ना। तो हमको पूछ रहा है, ये तो है तीनों, उदाहरण नहीं कौन सा है? तो नहीं है टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन लौहयुक्त खनिज के उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। हमको पूछ रहा है अलावयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है, तो अलावयुक्त खनिज, सोना अलावयुक्त है, सीसा अलावयुक्त है, बॉक्साइट अलावयुक्त है। अलावयुक्त नहीं कौन सा है? टंगस्टन। इसमें लोहा के गुण मौजूद होते हैं, है ना, इसीलिए ये अलावयुक्त नहीं है ना, ठीक है। अब नज़र डालते हैं चौथे प्रश्नों की तरफ।
चौथा प्रश्न है लौहयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। देखिए तभी अलौहयुक्त पूछ रहा था, अभी पूछ रहा है लौहयुक्त खनिज का उदाहरण। ऑप्शन देख लेते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन में लोहा होता है, बिल्कुल होता है, मतलब होगा ये उदाहरण, लेकिन हमको तो पूछ रहा है नहीं है, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी में निकिल, सी में चांदी और डी में मैग्नीज। अब आपके दिमाग में आंसर आने लगा होगा, आंसर क्या होगा सर जी? तो आंसर होगा सी, चांदी। चांदी में लोहा का कोई सा भी गुण मौजूद नहीं होता है। बाद में टंगस्टन, निकिल, मैग्नीज, इसमें अगर हम चुंबक सटाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सटेगा, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी लोहा की मात्रा होती है, इसीलिए ये लौहयुक्त खनिज हैं। लेकिन चांदी क्या है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चांदी। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज का उदाहरण है? अब एक नया नाम आ गया, कार्बनिक खनिज। अब आप कहेंगे कि सर ये कार्बनिक खनिज क्या है? तो ध्यान है, हम लोग पढ़े थे अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के दो बेटे, लौहयुक्त और अलायुक्त। अधात्विक खनिज के भी दो बेटे होंगे, कौन कौन से? एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। अब कहेंगे सर कार्बनिक कैसे समझेंगे कि कार्बनिक है और अकार्बनिक कैसे समझेंगे? तो देखिए, जिसमें जीवाश्म का गुण होता है, यानी कि जीवाश्म होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, और जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जिसमें जिसका निर्माण की प्रक्रिया जीवों से बना हुआ है। जैसे कि देखिए कोयला जो है जब बनता है, निर्माण की जो प्रक्रिया है इसका, क्योंकि ये पेड़ पौधों को बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे या धरती के नीचे दबे रहते हैं, करोड़ों वर्ष के बाद ये कोयला का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये जीवों से जुड़ा हुआ है, जीवों से बनता है, तो इसीलिए इसको कार्बनिक कहते हैं, और जो जीवों से नहीं बनेगा उसको अकार्बनिक कहेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए कोयला, बी अवरक, सी ग्रेफाइट और डी है चूना पत्थर। हमको क्या पूछ रहा है? कार्बनिक खनिज का उदाहरण है या नहीं है? है, ठीक है। तो है कौन सा? कार्बनिक खनिज कौन होगा? जिसमें जीवाश्म होगा, और अभी हमने बताया है कि कोयला जीवाश्म खनिज है, यानी कि ये पेड़ पौधा क्या है? जीव है, और ये मिट्टी में बहुत सालों तक दबे रह जाते हैं तो कोयला बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज हम पहले ही समझ चुके हैं, अब आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीज, बी में है अवरक, सी में है बॉक्साइट और डी में है चूना पत्थर। सही जवाब क्या होगा? छठा का सही जवाब होगा ए, मैग्नीज लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीज में लोहा की मात्रा होती है। अवरक तो अधातु ही है। बॉक्साइट, चूँकि बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम वाला होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए इसमें लोहा सटेगा नहीं, और चूना पत्थर तो नहीं सटेगा, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है अधिकांश खनिज धारक चट्टानें भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो जो खनिज होती है ना वो चट्टानों से निकलती है। पृथ्वी का संरचना ही चट्टानों से हुई है, तो भूमि के अंदर से हम लोग खनिज को निकालते हैं। तो इसको क्या होता है, एक भारत को अगर हम भाग में बांट के भारत को मैप देखेंगे तो इसके भाग में बांट कर देखेंगे तो यही कहा गया कि अधिकांश जो खनिज है वो भारत के किस भाग में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी मैदानी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में, दूसरा है प्रायद्वीपीय भाग में, और तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा बी। अब आप कहेंगे सर उत्तरी भाग तो समझ में आया, ये प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है? देखिए भूगोल में प्रायद्वीप उसको कहा जाता है जो जमीन का वह टुकड़ा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप होता है। तो भारत के जो दक्षिण भारत के भाग को अगर आप देखेंगे तो वो प्रायद्वीप आकार का है, इसीलिए हम लोग उसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है अधिकांश जो खनिज है, जो भी खनिज, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, या जो भी सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जो भी हो, लोहा हो, तो आप देखेंगे कि अधिकांश खनिज जो है भारत में वो दक्षिणी भारत में ही है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में ही है, इसीलिए इसका आंसर प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। आठवां प्रश्न है देश का सबसे धनी खनिज पेटी कौन सा है? तो देखिए जब ये जो खनिज के उपलब्धता के आधार पर भारत में चूँकि विविधता है, आप समझ रहे हैं, इतना सा बड़ा देश है, इसमें हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हर जगह अलग अलग खनिज हैं और अलग अलग खनिज की मात्रा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। तो इसके आधार पर हमने इसको बांट दिया कि ये पेटी हो गया खनिज का, है ना। यहाँ पे इस पेटी में कितना है, इस पेटी में कितना है। तो देखिए उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पश्चिमी पठारी भाग, सी है उत्तर पश्चिम पठारी भाग और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो सबसे धनी है खनिज पेटी में, ये जो है उत्तर पूरब का जो भाग है, ये जो उड़ीसा वाला भाग है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला भाग है, ये उत्तरी पूर्वी पठारी भाग में आते हैं और इस क्षेत्र में ज़्यादा खनिज है। आप देख लेंगे झारखंड में कोयला है, उड़ीसा में लोहा और छत्तीसगढ़ में लोहा की ज़्यादा मात्रा है। तो ये सब जो है खनिज के मामले में बहुत धनी है, इसीलिए इसका जवाब उत्तरी पूर्वी पठार हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, किन खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। ये इस प्रश्न का उत्तर आप भी आराम से दे सकते हैं। आप जो है कल्पना कीजिए कि उद्योग यानी कि फैक्ट्री, इसमें कौन सा ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हर उद्योग में हो रहा है? आपके मन में जवाब आएगा लोहा, क्योंकि जितने भी मशीनें हैं उसमें लोहा कहीं ना कहीं हर उद्योग में लगा हुआ है, इसीलिए इसको उद्योग की जननी कहा जाता है। कौन से खनिज को? लोहा को। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो खनिज होते हैं ना हमारे, डायरेक्ट लोहा जो है, अगर आपके मन में होता होगा कि सर मिट्टी को खोदेंगे और लोहा निकल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं निकलता है ना। तो इसका एक अयस्क निकलता है, अशुद्ध रूप में निकलता है, उसको हम लोग शुद्ध करके लोहा बनाते हैं, है ना। तो जो अशुद्ध रूप होता है उसी को कहा जाता है अयस्क, है ना। तो बहुत सारे अयस्क होते हैं जिससे लोहा निकाला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उस लोहा के जो अयस्क हैं बहुत सारे, उसमें से कौन सा निम्न में से एक प्रकार है? तो लिग्नाइट तो है नहीं, हेमेटाइट देख लेते हैं, बिटुमिनस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हेमेटाइट है ये लौह अयस्क का एक तरह से प्रकार है, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, किस लौह अयस्क को काला अयस्क के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 11वां प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। हेमेटाइट, बी है मैग्नेटाइट, सी है लिमोनाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी कि लोहा के 3 अयस्क होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों लौह अयस्क ही हैं। लेकिन लाल अयस्क, काला अयस्क के नाम से कौन जाना जाता है? मैग्नेटाइट जाना जाता है, ठीक है। और हेमेटाइट को लाल अयस्क कहते हैं और लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी बाहर से कुछ मेढक का आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना। तो ये स्वाभाविक है, जीव विविधता है हमारे देशों में, ये हम लोग वन प्राणी में पढ़ चुके हैं। तो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं। ऐसे में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर शांति खोजेंगे तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 12वां प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी है गोवा, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ए, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। 13वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है 10%, 20%, 30% और 40%। तो 13 का सही जवाब क्या होगा? 20%। छत्तीसगढ़ क्या है? भारत का 20% लोहा के उत्पादन करते हैं। सबसे पहले लोहा के उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है और दूसरा स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है। तो अब 14वां प्रश्न देखते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200, ठीक है। सही जवाब क्या है? लगभग 100 के आसपास हमारे देश में खनिज पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क उत्पादन के मामले में राज्यों का घटते क्रम निम्न में से कौन सा है? मतलब लौह अयस्क के जो उत्पादन है किस राज्य में सबसे अधिक होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये क्रम आपको सजाना है। तो हम देख लेते हैं कर्नाटक, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है झारखंड, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ऑप्शन सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। और ऑप्शन डी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। तो 15वां का जो सही जवाब होगा ये होगा सी। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? कर्नाटक में, दूसरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में, ठीक है, उसके बाद गोवा में, उसके बाद झारखंड में। तो ये सही क्रम है बढ़ते से घटते क्रम की ओर। ऑप्शन 16 देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नहीं, प्रश्न 16 देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। 16 का जो आंसर हो जाएगा ये है सी, यानी कि हमारा जो स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, यानी मैग्नीशियम के उत्पादन में, वो विश्व में कौन सा है? तीसरा स्थान है, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है 5 kg, ऑप्शन बी है 10 kg, ऑप्शन सी है 15 kg और ऑप्शन डी है 20 kg।
देखिए इस्पात मतलब स्टील, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन स्टील तो आप सभी लोग जानते हैं और घर में यूज़ भी करते हैं। तो स्टील बनाने में बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, मिश्र धातु है एक तरह से, लेकिन इसमें जो सबसे चीज़ यूज होता है वो होता है मैग्नीशियम यूज होता है। तो वही पूछ रहा है कि 1 टन अगर इस्पात बनाए तो उसमें कितना मैग्नीशियम यूज होगा, तो उसमें सिर्फ 10 केजी मैग्नीशियम यूज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम इस्पात बनाने में यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। 18वां प्रश्न है, मैग्नीज के संचित भंडार में भारत का विश्व में क्या स्थान है। संचित भंडार, देखिए उत्पादन और भंडारण में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 1 क्विंटल चावल है, तो ये आप भंडारण क्षमता हुआ आपका कि आपके घर में 1 क्विंटल चावल है, लेकिन आप एक दिन में 1 केजी ही खाते हैं, ये आपका उत्पादन हुआ कि एक दिन में आप एक केजी ही चावल बनाते हैं, 1 क्विंटल तो नहीं बना लेते। तो भंडारण मतलब आपके घर में रखा हुआ है। तो हम यहाँ उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भंडारण की बात कर रहे हैं। तो संचित भंडार हमारे यहाँ कितना है, में हम लोग कौन सा स्थान है मैग्नीज के संचित भंडार में, विश्व की बात हो रही है। तो 18वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा स्थान है भंडारण में हमारा मैग्नीज का, है ना। और उत्पादन में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीसरा है। ठीक है, 19वां प्रश्न क्या है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है टीन और डी है तांबा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है बी मैग्नीज। उड़ीसा में मैग्नीज बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, भारत में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही होता है। 20वां प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का घटते क्रम क्या है। तो मैग्नीज का उत्पादन में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब घटते क्रम में हमको राज्यों को सजाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, उड़ीसा का है। तो हम देख लेते हैं उड़ीसा कौन कौन सा ऑप्शन में पहला है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। तो दूसरा स्थान जो हमको याद रखना है वो है महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा स्थान। तो हमारा ऑप्शन ए छटा जा रहा है यहाँ से, यानी उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक है मैग्नीज के उत्पादन में घटते क्रमों का राज्य। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 21वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है और इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादन का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है झारखंड और डी है महाराष्ट्र। तो इसका भी सही जवाब क्या है, उड़ीसा। अभी हम देख रहे थे मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे अधिक है, बॉक्साइट उत्पादन में भी उड़ीसा सबसे आगे है ना। दूसरा स्थान किसका है आप पूछेंगे, दूसरा स्थान गुजरात का है, तीसरा स्थान झारखंड का है और चौथा स्थान महाराष्ट्र का है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है, बोर्ड में परिवर्तन होता है हर एक साल, पूछ लेगा। 23वां प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो 23 का सही जवाब क्या होगा, बी, यानी कि 125 करोड़ टन अपने देश में तांबे का भंडार है। भंडार और खर्च में अंतर मैंने समझा दिया है। 24वां प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो बिहार और झारखंड, अभ्रक आप लोग जानते हैं ना, वो बालू में जो चमकता रहता है उसी को अभ्रक कहते हैं। कभी पंखा को खोल के देखिएगा रेगुलेटर को, तो उसमें भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में अभ्रक बहुत यूज होता था, क्योंकि ये कुचालक भी होता था और अधिक उष्मा को सहन करने की क्षमता भी रखता था। आयरन वगैरह में भी होता है ना, जो प्रेस हम लोग करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। 60 मतलब 60%, 70%, 80% और 90%। तो बिहार और झारखंड मिला के ना हम लोग पूरे देश में जितना अभ्रक का उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन कर देते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 25वां है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सही जवाब क्या होगा, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक कच्चा माल क्या है, चूना। कच्चा माल क्या होता है, जो जैसे कि आप खाना बनाते हैं, है ना। तो खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, चावल चाहिए, है ना। सब्जी बनाने के लिए कुछ मसाला वसाला, तो ये सब कच्चा माल है। इसी तरह से सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यूज़ किया जाता है। ठीक है। 26वां प्रश्न है, सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादक राज्य क्या है।
तो सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादन कौन करता है, किस राज्य में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। सही जवाब क्या है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और जो समझ में नहीं आया तो उस सवाल को जो आपके मन में है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप जितना अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हम उतने एनर्जी के साथ नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।